हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का मेरे इस एचएससी बोर्ड मास्टर सीरीज में स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेके आया हूं नया चैप्टर जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। अब हम इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो एरिया से क्वेश्चंस आते हैं मैं उन सभी एरियाज के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली जो बात है इस चैप्टर में, ये चैप्टर पहली बात तो ईजी है, हार्डली 5 पेजेस का चैप्टर है बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसमें। मोस्टली ये जो टॉपिक है थ्योरेटिकल है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल टॉपिक्स में आते हैं डेफिनेशंस। तो बच्चों ये 3 डेफिनेशन याद करके जाना, कौन सी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। ये तीनों की डेफिनेशन अच्छे से याद करके जाना इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल वर्क फंक्शन पे और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे तो पक्का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। वाई आर, देखो लास्ट ईयर ये पूछा था कि रेड लाइट नेसेसरी है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए? इज ओनली रेड लाइट नेसेसरी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सवाल पूछा था 1 मार्क के लिए। तो इस बार उसी टाइप का सवाल अगर पूछा तो ये पूछ सकते हैं, वाई आर अल्कली मेटल मोस्ट सुटेबल एज फोटो सेंसिटिव सरफेस। देखो फोटो सेंसिटिव सरफेस जो है ये आप कोई भी मेटल का नहीं ले सकते हैं, रिस्पेक्टिव मेटल्स का ही लेना पड़ता है। तो उसी पे सवाल है ये, वाई आर अल्कली मेटल्स आर सुटेबल एज फोटो सेंसिटिव सरफेसेस। ये पूछा तो 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं बच्चों, उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट मत करो। नेक्स्ट, What does the maximum kinetic energy of a photoelectron depends on? अब यहाँ से इक्वेशन बनता है एक कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो इक्वेशन बनता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है सबसे पहले, और उसके बाद वो किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है वो आपको बताना है। तो ये अगर सवाल आया तो 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। स्टेट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेस एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन्स का ये कहना था कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फोटोन जिसको हम कहते हैं, उसकी एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक वर्क फंक्शन करने में और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। तो वही होता है आइंस्टाइन का इक्वेशन जो आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और वहां पे इक्वेशन लिखने के बाद 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और ये अगर सवाल अगर पूछ लिया ना बच्चों, ये 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं और चांसेस है इस साल इस पे सवाल आ सकता है, ये पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो ये सवाल ना कॉमन भी है और इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट टाइम मुझे याद है जर्मन और एक्सपेरिमेंट पे सवाल पूछा था, इस बार इस पे सवाल पूछ सकते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है। सिंपल सा एक इक्वेशन है, h इक्वल्स टू वाला लैम्डा इक्वल्स टू वाला h/mv, वो इक्वेशन आपको याद करना है और उसके बारे में पॉइंट्स लिखने हैं कि इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे आया। अगर इसमें और पूछ लिया तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ सकते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड सा एक आंसर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा तो एक स्टैंडर्ड आंसर आएगा, प्रोटॉन के लिए पूछा तो भी एक स्टैंडर्ड आंसर आएगा। तो वो दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था, लास्ट कुछ बचा नहीं है। तो ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर्स में आता है और कम समय में आपको ज़्यादा मार्क दे देगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना बच्चों। थैंक यू सो मच।